जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र का चिंतन आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि समर्थ रामदास स्वामी की आज्ञा से सज्जनगढ़ का त्याग करके श्रीधर बुआ दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रहे थे। दक्षिण दिशा में कर्नाटक में प्रवेश करके बेलगांव हुबली ये गांव करते करते अब उन्होंने गोकर्ण महाबलेश्वर नाम के दक्षिण के एक पवित्र ऐसे तीर्थ स्थान पे जाने का निश्चय किया। कन्नड़ भाषा तो ठीक से आती नहीं थी, कैसे भी करके हाथों के चिन्हों से दिशा पूछते पूछते, मार्ग पूछते पूछते वे चैत्र मास में 1930 साल का चैत्र मास, उसमें वे गोकर्ण महाबलेश्वर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक गुफा में विश्राम किया। कोटि तीर्थ, राम तीर्थ ऐसे स्थान, वहाँ पर वे स्नान आदि कर्म करते, नित्य का आहनिक पठन, अध्ययन, चिंतन, जप ध्यान आदि कर्म करना और वहाँ की देवी देवताओं का दर्शन लेना, विशेषकर भगवान शंकर का गोकर्ण शिवलिंग का दर्शन लेना, ये उनका दिनक्रम था। पहले से ही सज्जनगढ़ पे जिनसे परिचय हुआ था वे श्री महाबलेश्वर भट्ट, उनकी भेंट श्रीधर बुआ से गोकर्ण महाबलेश्वर में हुई। तो कभी कभी महाबलेश्वर भट्ट के यहाँ पे भी होके आते थे। वहाँ पर सत्संग होता था, शास्त्रों का चिंतन भी होता था। महाबलेश्वर भट्ट जी ने कहा कि श्रीधर बुआ, आपके बड़े पुण्य हैं कि आप ऐसे समय पर इस गोकर्ण महाबलेश्वर में आ पहुँचे हो कि जहाँ पर अष्टबंध का एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। यह महोत्सव 70 वर्षों के बाद ही होता है और अब इस चैत्र में यह महोत्सव होने जा रहा है। इसलिए इस महोत्सव में भाग लेकर ही उसके उपरांत ही आप यहाँ से निकलिए, इस महोत्सव में भाग लीजिए, क्योंकि भगवान शिव शंकर का जो आत्मलिंग वो इसी महोत्सव के दौरान बाहर निकाला जाता है और उसका प्रत्यक्ष दर्शन, उसका स्पर्श हमें करने को मिलता है। इसलिए ये महोत्सव होने के पश्चात ही आप यहाँ से जाने का विचार करिए और इस महोत्सव के लिए आपकी सेवाएं भी आप श्री भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। यह भी बड़ा लाभ आपको होगा।
श्रीधर बुआ को वो बड़ा आनंद हुआ। ये रामदासी परंपरा है जहाँ पर दास्य भाव, सेवा भाव ही प्रधान है। समर्थ रामदास जी ने कहा है, सदा देह काजी जिसे देह जाचा, सदा देव काजी जिसे देह जाचा, सदा राम नामे वदे नित्य वाचा, स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। समर्थ रामदास जी की शिक्षा है कि वही भगवान का दास, सर्वोत्तम का दास इस पूरे विश्व में धन्य है जो अखंड अपने देह को भगवान के कार्य में ही खपाता है और यह सेवा करते करते भी उसके मुख में मात्र राम नाम की रसना, राम नाम का रस, उसका आस्वाद वो लेता है और सदैव अपने स्वधर्म में ही अधिष्ठित रहता है। इसलिए श्रीधर बुआ को तो बड़ा आनंद हुआ कि हमें भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस महोत्सव में बहुत बड़ी मात्रा में अन्न संतर्पण किया जाता है। इसलिए महाबलेश्वर भट्ट जी बोले कि हम गांव-गांव जाकर धान, अनाज बोरियों में भरकर यहाँ पर लेके आएंगे, यही हमारी सेवा होगी। आप जैसे बलवान रामदासी भक्त हमारे साथ हों तो हमें बड़ा आनंद भी होगा और आपका सहयोग भी मिलेगा। और श्रीधर बुआ महाबलेश्वर भट्ट के साथ दूर दूर के गांवों में जाते, वहाँ से धान, अनाज और बहुत से अन्य वस्तुएं भी गोकर्ण महाबलेश्वर में लेके आते हैं। एक दिन ऐसे ही शिव भट्ट नाम के एक बड़े अधिकारी सत्पुरुष के घर महाबलेश्वर भट्ट जी श्रीधर बुआ को लेकर गए। ये शिव भट्ट बड़े अधिकारी सत्पुरुष थे। उन्हें श्रीधर बुआ को देखकर कुछ लगा और उन्होंने उनसे प्रश्नोत्तर किए। उनके पूछे गए सभी प्रश्नों के उचित और समीचीन उत्तर श्रीधर बुआ ने देने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको प्रगाढ़ आलिंगन दिया और महाबलेश्वर भट्ट जी से कहा, महाबलेश्वर, ये बहुत बड़े अधिकारी सत्पुरुष है, इनसे ये काम मत करवाना, ये उनकी योग्यता के लिए उचित नहीं है। फिर भी समर्थ रामदास जी के शिष्य और भक्त होने वाले श्रीधर बुआ भगवान के लिए सेवा करने में ही आनंद मानते थे और वे अखंड सेवा करते रहे। एक बार ऐसे हुआ, उसी क्षेत्र में श्री गणेश जी का एक सुंदर मंदिर है। एक दिन श्रीधर बुआ गणेश जी का दर्शन करने के लिए गए और उन्हें एक भावावस्था प्राप्त हुई और यकायक दौड़ते हुए प्रत्यक्ष श्री गणेश जी के विग्रह को ही उन्होंने अपने आलिंगन में भर लिया और बड़ी प्रेम से उन्होंने श्री गणेश जी के विग्रह को मानो साक्षात भगवान गणेश ही प्रकट हुए हैं, इस भावना से उन्हें आलिंगन दिया। कुछ भक्तों ने ये देखा और उन्हें लगा कि ये कोई पागल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति यहाँ पर आया है जो प्रत्यक्ष मंदिर में अंदर घुस के भगवान के विग्रह को आलिंगन दे रहा है। उन लोगों ने श्रीधर बुआ को डांटा और कहा, ए पागल व्यक्ति, खबरदार, अगर फिर ऐसे किया तो चलो भागो यहाँ से। उसी भावावस्था में श्रीधर बुआ मंदस्मित करते हुए वहाँ से निकल पड़े। अब अष्टबंध का महत्व का दिन आ गया।
प्रातःकाल का आहनिक करके श्रीधर बुआ सुबह 8 साढ़े 8 बजे मंदिर पहुंच गए। लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये साधु रहता कहाँ पर है, करता क्या है। यहाँ पर तो सेवा करते हुए दिखता है, किंतु वो जाता कहाँ है, किसी से बात नहीं करता, इसका अता पता ही नहीं चलता है। लोगों में बड़ी उत्कंठा थी कि ये साधु है कौन, आया कहाँ से है और रहता कहाँ पर है। किंतु श्रीधर बुआ किसी से कोई बात नहीं करते थे, इसलिए लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। आज बहुत बड़ा अन्न संतर्पण होने वाला था, इसलिए श्रीधर बुआ 8 साढ़े 8 बजे ही सुबह पहुंच गए मंदिर। और हर एक प्रकार का काम, छोटा हो या बड़ा हो, कठिन हो या सुलभ हो, सभी काम वे दक्षता से कर रहे थे। भूमि को गोबर से लीपना हो, पानी की व्यवस्था करना हो, धान अनाज की बोरियां निकालकर रसोइयों को देना हो, रसोइये को भोजन पकाने में सहकार्य करना हो, प्रत्यक्ष अन्न संतर्पण करना हो और अन्य भी अनेक व्यवस्थाएं करनी हो, सुबह 8 साढ़े 8 से लेकर श्रीधर बुआ उस दिन रात के 8:30 बजे तक अखंड सेवा में मग्न थे। न कुछ खाया न कुछ पिया, अखंड सेवा में मग्न थे। उनके इस अद्भुत आचरण से सभी लोग प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। गांव के लोग और उस मंदिर के पुजारी अधिकारी लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये निश्चय किया कि आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद श्रीधर बुआ के साथ हम एक छायाचित्र, जिसे हम फोटोग्राफ कहते हैं, वह लेंगे उनके स्मृति के लिए और उन्हें कोई पारितोषिक देंगे। इस बात की भनक उन्हें लग गई और जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हुआ, किसी का ध्यान नहीं है ये देखते हुए श्रीधर बुआ वहाँ से जो निकल पड़े, अपनी गुफा में पहुँचे, अपना कृष्णाजिन, दासबोध आदि साहित्य और अपना पानी पीने का लोटा उठा लिया और किसी को बताए बिना तत्काल दक्षिण की ओर रात में ही निकल पड़े। न धन की अपेक्षा, न मान की अपेक्षा, न नाम और प्रसिद्धि की अपेक्षा, निरपेक्ष भाव से काम करना, सेवा करना और अपना जीवन धन्य बनाना, यही श्रीधर बुआ का लक्ष्य था। न कोई अभिमान है, न किसी से द्वेष है, न घृणा है, न किसी में आसक्ति है। अलिप्त भाव से जीवन जीने वाले महापुरुष ऐसे ही जीवन जीते हैं। और श्रीधर बुआ रात में ही अपना साहित्य उठाकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। सुबह सुबह हेगड़े नाम के एक व्यक्ति के घर जा पहुँचे, वहाँ पर स्नानादि कर्म पूर्ण किया। उन्हें उनके घर के दीवार पे एक साधु का चित्र दिखा। पूछने के बाद पता चला कि वे हेगड़े जी के सदगुरुदेव शिगेहळ्ळी गांव में जो परमानंद नाम का मठ है, वहाँ के बहुत बड़े योगी शिवानंद स्वामी हैं। यदि आप शिवानंद स्वामी का दर्शन लेंगे, उनसे मिलोगे, तो आप जैसे महात्मा से मिलने से उन्हें बड़ा आनंद होगा, ऐसा हेगड़े जी ने श्रीधर बुआ को कहा। श्रीधर बुआ ने सोचा कि यदि ईश्वर के मन में इच्छा है तो अवश्य होगा। और उसी मठ से संबंधित एक व्यक्ति उसी समय पर हेगड़े जी के यहाँ पर पहुँचा। उनका नाम मंजप्पा था। श्रीधर स्वामी ने ये
ईश्वर का संकेत है, समर्थ जी का संकेत है, अपने गुरुदेव का संकेत है, ऐसा मानकर मंजप्पा के साथ वे शिगेहಳ್ಳಿ जाने के लिए निकल पड़े। आगे क्या हुआ यह विषय हम अगली प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। सभी श्रोताओं को मैं सविनय वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।